हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, सेकंड्स में आंसर कैसे निकालते हैं, ऑप्शन देखकर कैसे निकालते हैं, सारी बातें आज आपको समझाएंगे हम। तो पढ़ते हैं आज का नया टॉपिक स्क्वायर रूट। देखिए एक बात आपको बताएं, इसका पहला जो टॉपिक है वो हमने क्यूब रूट पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर आप में कोई ऐसा है जिसने क्यूब रूट ना पढ़ा हो, वो जाकर पहले क्यूब रूट पढ़ ले, क्योंकि वहाँ पे जब आप उसे पढ़ लेंगे और स्क्वायर रूट तब पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। बाकी अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी पूरी बातें हम समझा देंगे, लेकिन पढ़ने के बाद आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगी आपको। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे। स्क्वायर रूट को हिंदी में वर्गमूल कहा जाता है, तो आज इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझते हैं इसे। देखिए एक बात आपको बताए, अगर मान लीजिए किसी नंबर पे, पहले थोड़ा सा बेसिक जानते हैं, उसके बाद ऑप्शन से कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, सारी बातें बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा बेसिक क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए अगर कोई नंबर है, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट का साइन लगा है, ये स्क्वायर रूट लगा है। अगर स्क्वायर रूट से बाहर किसी भी नंबर को निकालना हो तो उसे बाहर निकालने के लिए स्क्वायर में चेंज किया जाता है। तो इसे हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब इसे 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये रूट से बाहर निकल के ये स्क्वायर और रूट दोनों साथ में हट के 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर स्क्वायर रूट में हो तो उसे स्क्वायर में लिख के सॉल्व किया जा सकता है। जब उसे स्क्वायर में लिखेंगे तो वो रूट से बाहर निकल आएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर स्क्वायर ही लिखा जाएगा तभी बाहर क्यों आएगा। तो देखिए एक बात आपको बताए, अगर कहीं पर स्क्वायर रूट लगा है, ठीक है, और स्क्वायर रूट को आप पावर में चेंज करना चाहे तो इसे 1/2 पावर कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पावर का आपस में गुणा होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर 4 बाहर निकल आएगा। तो ये वाले 2 से कैंसिल होता है 2, इसीलिए स्क्वायर रूट से अगर किसी भी नंबर को बाहर निकालना है तो हमेशा स्क्वायर में चेंज किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे तो 16 था, हमने इसे 4 का स्क्वायर लिख के बाहर निकाल सकते हैं, आंसर 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर आपको दे दिया जाए, ठीक है, और उसे सॉल्व करना हो तो उसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ ट्रिक जाननी होगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको समझाते हैं कैसे किए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सारी बातें आपको बढ़िया समझ में आने वाली हैं, बस लास्ट तक रहिएगा। आज के बाद अगर स्क्वायर रूट का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सेकंड्स में आंसर दे देंगे। ठीक, मान लेते हैं एक एग्जांपल है, एक नंबर है 5474, इसका स्क्वायर रूट निकालना हो 76, इसका स्क्वायर रूट निकालना हो, और एक नंबर है 6889, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना हो। ठीक, दोनों नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक बात आपको बताए, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो हमेशा 2-2 नंबर के पेयर बनाए जाते हैं। राइट साइड से 2-2 के पेयर बनाते चले जाएंगे। हमने कल आपको समझाया था कि अगर क्यूब रूट होगा तो हमेशा 3-3 के पेयर बनाए जाते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं अगर आप पहले वो देख लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, बाकी आप अगर नहीं भी तो डायरेक्ट समझते रहिए, समझ में आएगा। तो राइट साइड से 2-2 संख्या के पेयर एक साथ लेते हुए लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 संख्या एक साथ हैं, पेयर बन गया, यहाँ 2 संख्या साथ हैं, पेयर बना लिया। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 6 ना होता तो लास्ट में अगर कोई एक नंबर भी बचा है तो उस पूरे नंबर को पेयर माना जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे पेयर बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह यहाँ पे पेयर बना लेंगे 2-2 नंबर के। ठीक है, तो सबसे पहला काम 2-2 के पेयर लेके यहाँ पे पेयर बना लेंगे। अब एक बात याद रखिएगा, जब इसका आंसर निकाला जाएगा तो यहाँ पे कोई नंबर आएगा, कोई संख्या आएगी। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं, तो इसका जो भी आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट आएंगे। यहाँ पे 2 अंक आएंगे आंसर में, मतलब 2 अंकों की एक संख्या इसका आंसर होगी। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, आपसे कहेगा कि एक 12 अंकों की संख्या है और उसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो आने वाले आंसर में अंकों की संख्या क्या होगी। तो 12 अंक हैं तो पेयर कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, तो आने वाले में 6 अंक होंगे।
6 अंकों की संख्या आंसर होगी। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा मेरी बात को। तो यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ पे 2 अंक आएंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें डिजिट 2 होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 2 पेयर बन रहे हैं, तो इसका जो भी आंसर होगा उसमें डिजिट जो है वो 2 होंगे। ठीक है, ये वाला जो पेयर है वो ये देगा और ये वाले पेयर से ये आएगा, जैसे कल हमने क्यूब रूट में बताया था। सेम कॉन्सेप्ट, ये वाले से ये आएगा, ये वाले से ये आएगा। तो अभी समझते हैं क्या होगा। एक बात और ध्यान से समझिएगा सारे लोग, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले लेते हैं, उसके बाद इस पर लौटते हैं। ठीक है, मान लीजिए 144 का वर्गमूल आपको निकालना होता। पहले यहाँ से रूल बना लेते हैं आपके लिए। तो 144 को हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। तो ये रूट से बाहर निकल के 12 आ गया, छोटा नंबर था हमें पता है, तो इसे 12 का स्क्वायर लिख के 12 बाहर आ गया, क्योंकि हमें पता है कि 12 का स्क्वायर होता है। तो एक बात हमें समझनी है कि अगर इसका आंसर 12 आया है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 12 का 2 बार गुणा होने से 144 बना होगा, तभी तो आया होगा। ठीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर लिख के ही 12 आएगा। जब क्यूब रूट हमने किया था तो वहाँ पे 3 पावर थी, तो 3 बार गुणा होने से बना था। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे 4 आ रहा है, तो अगर यहाँ पे 4 आ रहा है तो इसका आंसर जो भी होगा यहाँ पे वही नंबर आएगा जिसका 2 बार गुणा होने से यूनिट वाला अंक, इकाई वाला अंक जो है वो 4 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का ये है कि अगर थोड़ी देर के लिए हम आपसे कहते हैं कि यहाँ 13 ले लिया जाए, तो आप कहते हैं कि 13 का 3 होगा, 3 का 3 से 2 बार गुणा होके 4 कभी नहीं आएगा, 3 का 3 से होके 9 आता है, तो 13 आंसर हो ही नहीं सकता। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मान लीजिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम 6 ले लेते, तो 6 का 6 से होके कभी भी 4 नहीं बनेगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि हमेशा यूनिट वाली डिजिट, इकाई का अंक देखा जाएगा कि क्या बनेगा। ठीक, तो इस बात का अगर इस्तेमाल हम लोग डायरेक्ट वहाँ करें तो कैसे किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमें 9 लाना है। ठीक है, तो 9 कौन सा अंक दे सकता है? ठीक है, तो 9 आने के 2 केस हैं। 3 का 3 से गुणा किया जाए तब भी 9 बनेगा, और 7 का 7 से किया जाए 49 का तब भी 9 बनेगा। तो यहाँ पे 9 आने के 2 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन हो गई कि 3 से 3 का गुणा होकर 9 बनेगा, और 7 का 7 से गुणा होकर 9 बनेगा। ठीक है, जब हमने कल क्यूब रूट के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे केवल एक ही केस था, तो वहाँ पे आंसर थोड़ा सा जल्दी आता है, तो यहाँ पे 2-3 सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे 6 आ रहा है तो 6 आने के कौन से केस हैं? एक है 4 हो सकता है, 4 का 4 से होके 16 का 6 बनेगा, या तो 6 का 6 से होके 36 का 6 बनेगा। तो यहाँ पर भी इकाई के स्थान पे 2 केस हो सकते हैं, या तो 4 बनेगा या तो 6 बनेगा। ठीक है, 2 केस बन सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर रूट में 2 ही केस बनेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई और नंबर होता तो चेक करते हैं किन दोनों का इंटू करने से ये बनेगा, तो अभी हमने इतना चेक कर लिया। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा। इस वाले पेयर से ये तो तय हो गया कि यहाँ पे या तो लास्ट में 3 आएगा या तो 7 आएगा। ये वाले पेयर से तय हो गया या तो 6 आएगा या तो 4 आएगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब ये वाले पेयर पे आते हैं। ये वाला जो जोड़ा है उससे इसके आगे का जो नंबर होगा वो तय होगा कौन सा है। तो यहाँ पे 68 से तय होगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो एक बात आपको बताए, यहाँ पे अगर 68 है, 68 है, तो हम ये देखते हैं कि कौन से नंबर का स्क्वायर 68 के पास में है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहे पास वाला। तो हमने देखा कि अगर 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 होगा, 9 का लेंगे तो ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों इस केस में 8 आ सकता है। तो या तो ये 87 इसका आंसर है या तो 83 इसका आंसर होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे 54 दिया गया है, तो कौन सी संख्या का स्क्वायर 54 के पास है? तो 8 लेंगे 64 हो जाएगा, ज़्यादा है। 7 लेंगे तो 49 आएगा, 49। तो यहाँ पे या तो 74 का स्क्वायर होगा या तो 76 का होगा। ठीक है, जब यही काम क्यूब रूट में हमने कल किया था तो वहाँ पे एक अच्छी बात ये थी कि ये वाले पेयर से केवल एक ही अंक आ सकता था, या तो 3 या तो 7। बात समझ रहे हैं आप? मतलब 9 है तो 9 का 9 आएगा, ये हमने कल आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर 2 केस होते हैं, या तो यहाँ पे 9 आ रहा है तो या तो 3 का 2 बार होके 9 आ सकता है, या तो 7 का 2 बार होके 9 आ सकता है। तो इसका तो एक ही आंसर आएगा 8।
अब यहाँ पे या तो 87 इसका आंसर होगा या तो 83 ऑप्शन में होगा। वैसे ही अगर इसकी बात की जाए या तो 76 होगा या तो 74 होगा, मतलब दोनों में कोई एक आंसर है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऑप्शन से हमें करना होता, तो सबसे पहले हम ये सब काम नहीं करते, लेकिन हम आपको डायरेक्ट निकालना सिखा रहे हैं, ऑप्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। और अभी आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अभी जब एक बार लगा लेंगे तो फिर जल्दी निकालना सिखा देंगे आपको, डायरेक्ट कैसे सोचते हैं सारी बातें, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन ऑप्शन में अगर दिया जाए तो डायरेक्ट हम ऑप्शन को चेक करेंगे कि 3 और 7 कहाँ पे नहीं है, वो फटाफट काट देंगे, ठीक है। जहाँ से 9 नहीं बनेगा वो तुरंत ऑप्शन को काट देंगे। उसके बाद चेक करेंगे 68 को 8 चाहिए, जहाँ पे 8 दिया होगा सीधे ऑप्शन से आंसर आ चुका है। मतलब अब तक लगभग मेरे हिसाब से आप अगर 10 क्वेश्चन जाके लगाएंगे तो 10 में 8 क्वेश्चन में अब तक आंसर आ चुका होगा, दोनों में कोई एक दिया होगा। मान लीजिए दोनों ऑप्शन में दिए हों, तो अब इन दोनों में से चेक करना है कौन सा सही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मेरी बात को समझिएगा, हर चीज़ आपको बिल्कुल बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, और इन्हीं बातों को लेके लोग ट्रिक आपको समझा देते हैं, ट्रिक बना ली जाती है, मतलब इन्हीं कॉन्सेप्ट से ट्रिक बनी है। तो जब सीधे बेसिक बातें हम जान जाएंगे तो अपने आप क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो अब इनमें से कौन सा सही है और इनमें से कौन सा सही है चेक कर लेते हैं। 83 और 87, ठीक, ये दो नंबर, और 74 76। अब एक बात मेरी सारे लोग समझिएगा, एक ट्रिक होती है, इसका इस्तेमाल भी आपको करने का मौका मिलेगा कभी भी। जैसे 25 का स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर है, मतलब ऐसी नंबर, ऐसी कोई संख्या दी जाए, ठीक है, जहाँ लास्ट में 5 होता हो और उसका हमें स्क्वायर करना हो, लास्ट में 5 होता हो और हमें स्क्वायर करना हो। तो उसके लिए एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है कि सीधे आप लास्ट में 25 लिखेंगे, सब में लास्ट में 25 आना कंपलसरी है। अगर लास्ट में 5 है 75 85 95 कोई भी नंबर ले ले, और अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो हमेशा लास्ट में 25 ज़रूर आएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, 2 है, तो 2 से बड़ा नंबर क्या होता है, 3, तो 2 का 3 से गुणा कर दीजिए 625। यहाँ क्या है, 3, तो 3 से बड़ा नंबर 4, 3 का 4 से गुणा करेंगे 1225। यहाँ क्या है, 4 से बड़ा 5, 4 का 5 से होकर 20। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 75 का होता, तो 75 के लिए 7 से बड़ा क्या होता है, 8, 7 का 8 से करेंगे 56, और ये लास्ट में 25 रहेगा। तो आप डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और ये बातें हमें सोचनी है, हम आपको समझा रहे हैं लेकिन वहाँ पे सीधे सोचेंगे। अब मेरी बात को समझिएगा, इनका आंसर या तो 74 या तो 76 या तो 87 या तो 83। एक बात आपको बताए, स्क्वायर रूट का जब भी आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे और वहाँ पे 2 ऑप्शन आपके मिल गए होंगे, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो हमेशा जो भी 2 ऑप्शन लास्ट में फंसे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में हमेशा 5 वाला नंबर ज़रूर होगा। मतलब जैसे इन दोनों के बीच में आप देखिए तो 85 ज़रूर होगा। जिन दोनों ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम हो रही है स्क्वायर रूट निकालने में कि ये किए, तो उन दोनों के बीच में 5 वाला ज़रूर होगा। तो जैसे यहाँ पे 87 83 के बीच में क्या होगा, 85, वैसे ही 74 70 इसके बीच में क्या होगा, 75। ओके, मतलब इनके बीच में 85 होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर आप ध्यान से देखिए तो 75 का स्क्वायर हम सोच सकते हैं। कैसे, देखिएगा, कुछ नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट सोच लेंगे। 7 का स्क्वायर होता है, ये 7 का 8 से होगा 56, अभी 75 का स्क्वायर बताया था 5625 इसका आएगा, और ये क्या है 5425। तो जब 75 का स्क्वायर इससे ज़्यादा आ सकता है, 5625 आ सकता है, तो 75 का ही स्क्वायर इससे ज़्यादा आ रहा है, तो क्या 76 आंसर हो सकता है? नहीं, 75 से छोटा वाला होगा, क्योंकि ये 75 के स्क्वायर से छोटा है, तो 76 इसका आंसर हो गया। ये गलत हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 85 का स्क्वायर सोचेंगे, 8 का 9 से होके 7225 आएगा, और ये 7225 से छोटा है, और 7225 से छोटा है तो इसका मतलब 85 से छोटा वाला आंसर होगा, तो 83 आ गया, 87 गलत हो गया। ओके, आप एक बार पूरा वीडियो फिर से देखिएगा, क्योंकि एक बात बताए, हम चीज़ों को डायरेक्ट बता सकते हैं कि ऐसा आप ट्रिक बना लीजिए, लेकिन जब तक आप चीज़ों को बेसिक से नहीं जानेंगे तब तक आप भूलते रहेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर याद करेंगे, फिर भूलेंगे, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस बहुत है। और जब चीज़ों को आप बिल्कुल बेसिक से जान लेंगे कि आखिर वो चीज़ है क्या,
तो कभी भूलेंगे नहीं, और अगर क्वेश्चन कभी घुमाएगा तब भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसे और देखिएगा। अभी इस पे 2-3 क्वेश्चन हम लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन लेकर इसको क्लियर करेंगे और थोड़ा सा समझाएंगे, और जल्दी कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। लेकिन एक बार आप इसे फिर से देखिए, अगर कोई डाउट हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 1-2 क्वेश्चन इस पे लेते हैं थोड़े से अच्छे वाले। ठीक, अब आपको दिखाते हैं कि जल्दी कैसे होगा, क्योंकि अभी तक तो हमने आपको ट्रिक बताई है कि ट्रिक क्या है, कैसे बनी है। अब इसे डायरेक्ट पेपर में कैसे हम लोग डील करेंगे उसको समझते हैं। ये वाली बात भी याद रखिएगा, ये 5 वाली ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको कैलकुलेशन में भी हेल्प करेगी। तो जैसे 1-2 क्वेश्चन मेरे पास हैं वो देख लेते हैं। जैसे 43, 56 ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये है 1764 का स्क्वायर। क्यूब रूट पूछ रहा है, सॉरी वो स्क्वायर रूट पूछ रहा है। ठीक, इनको समझ लेते हैं, फिर 2 क्वेश्चन और लेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखिए 4 लाना है। ठीक है, पहली बात तो 2-2 के पेयर बना लीजिए, तो इसका जो भी आंसर होगा डिजिट वहाँ पे 2 होंगे। ठीक है, फटाफट बना लेते हैं। अब 4 लाने का केवल एक, या तो 2 का स्क्वायर किया जाए तो 4 बनेगा, या तो 8 का स्क्वायर किया जाए तो 8 का 8 से 64 का 4 बनेगा। ठीक, तो या तो 2 या तो 8। ओके, अब ये वाले पेयर से क्या तय करेंगे, ये वाले पेयर तो 2 दे सकता है और 8 दे सकता है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ये वाला पेयर क्या है, ऐसी संख्या जिस संख्या का स्क्वायर 17 के पास होता हो। तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 लेंगे ज़्यादा हो गया, तो 4 या तो 42 या तो 48, मतलब इसका आंसर या तो 42 या तो 48। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके बीच में 5 वाला ज़रूर होगा, तो 45 का स्क्वायर सिर्फ सोचना है। तो 45 का स्क्वायर 4 से बड़ी संख्या 5, 2025 आएगा। तो ये 2025 से छोटा है, तो इसका मतलब 45 से छोटा वाला आंसर होगा 42। ये गलत हो गया। ओके, बात समझ में आ गई। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना है, तो 6 लाने के कितने केस हैं, एक तो 4 का स्क्वायर और एक 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 का 6, 6 का स्क्वायर 36 का 6। तो ये वाले पेयर ने ये दोनों नंबर दे दिए। ठीक, अब इस पे आते हैं, ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 43 के पास होता हो। तो 6 का स्क्वायर लेंगे 36, 7 लेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लेंगे, या तो 64 या तो 66। इसका आंसर या तो 64 होगा या तो 66 होगा। अब इनमें से कौन सा है इस बात को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इनके बीच वाला 65 लिया। ठीक है, 65 का स्क्वायर केवल सोचेंगे, 65 6 का 7 से गुणा 4225 आएगा। आप एक बार फिर से देखिए, 6 से बड़ी संख्या 7, 6 का 7 से 4225, तो 4225 से छोटा है कि बड़ा, ये बड़ा है, तो इसका मतलब इसका आंसर 65 से बड़ा वाला 66 होगा। ये गलत हो गया। ओके, तो पेपर में जल्दी हो सकता है, और पेपर में तो आपको सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं या ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं पेपर में, ऑप्शन आपको दिया गया है 52, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 56, 42, 68, ये ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो वहाँ पे तो हमें ये सब काम करना ही नहीं है, वहाँ पे तो डायरेक्ट हमें डील करना है। कैसे, हमको 4, यहाँ पे 4 है, तो 4 क्या क्या दे सकता है, 8 अट्ठे 64, यस देगा, 2 दूना 4 देगा, 6 36 नहीं देगा, 2 का 2 से 4 ये देगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में ही तय कर लेंगे कौन सा दे सकता है, वो सही मानेंगे, बाकी काट देंगे। फिर क्या चेक करेंगे, 17, तो 17 किसका वर्ग होता है, 4 के वर्ग के पास। 4 कहाँ कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, हटा दो, यहाँ नहीं है, हटा दो, ऑप्शन डायरेक्ट मिल गया। बात समझे कि नहीं। तो वहाँ पे तो हमें ये काम करना है, और कहीं कहीं पे तो ऐसा होगा कि 4 देखिए 2 आ गया सीधे, एक ही में 2 होगा तो काम खत्म। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 48 भी होता, मान लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर 64 का 4, ठीक, और यहाँ 17 से 4, तो दोनों में अब कौन सा सही है, ये भी फंस गया और ये भी फंस गया। जब ऐसा केस होगा कि ऑप्शन में दोनों मौजूद होंगे, तो वहाँ पर चेक करेंगे इनके बीच वाला क्या होता है, 45, हमेशा 5 वाला होगा, और 45 का क्या होगा, 4 पंचे 20, 2025, ये 2025 से छोटा है। हम समझ जाएंगे तुम गलत तुम सही, छोटे वाला करेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है। तो पेपर में ये आसानी से आप कर सकते हैं। 1-2 और देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। लगभग सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे, डायरेक्ट करना सिखा दिया, ऑप्शन से करना सिखा दिया। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए,
देखिए इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। हम कितने भी मतलब मैथ्स हमें कितनी भी आती हो, मान लीजिए आपको मैथ्स बहुत आने लगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो ये ऑप्शन वाली बातें हैं ना, ये ज़रूर लगाइए आप। मतलब हर चीज़ बेसिक से नहीं करनी है, हमें करना बेसिक से, लेकिन ऑप्शन का सहारा हमें बार बार लेना है, क्योंकि ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा और देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक 1225 है और एक 9025। ठीक, बात समझिएगा। अब मान लीजिए इसका निकालना है हमें, तो सबसे पहले 2-2 के पेयर बना लीजिए फटाफट। ये हमने रेडी कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 एक ऐसा नंबर है कि आप अगर 5 लाना हो तो केवल 5 का ही स्क्वायर किया जाएगा तो 5 आएगा। 2 का, 3 का, 4 का, किसी का स्क्वायर करने पे 5 नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो 2 केस अभी तक बन रहे थे, 5 वाले में केवल एक ही केस बनेगा। ये वाला पेयर केवल 5 ही दे सकता है, 5 आ गया। ओके, तो ये एक अच्छी बात है 5 में। वैसे यहाँ पर भी 5 है, तो ये वाला पेयर जो है वो केवल 5 ही दे सकता है, बाकी कोई नहीं देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला वाला नंबर, अगली वाली डिजिट ये देगा, तो 90 यहाँ पे है। तो ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 90 के पास होता हो, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81, 81। 10 लेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 लेंगे यहाँ पे, तो ये 95 का आंसर हो गया। तो 5 वाले केस में डायरेक्ट आंसर आ गया। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 12 के पास होता हो, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 लेंगे ज़्यादा हो गया, तो 3 का स्क्वायर इसके पास है, तो इसका आंसर 35 हो गया। ओके, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। और एक बात मैंने अभी बताई थी, फिर से एक बार समझ लीजिए, जितने यहाँ पे पेयर बन रहे हैं, इसका जो भी आंसर आएगा उतने ही यहाँ पे डिजिट होंगे, उतने ही अंक होंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे पूछता है, मान लीजिए आपसे कहेगा एक 20 अंकों की संख्या का स्क्वायर रूट निकाला जाए। 20 अंकों की संख्या, 20 डिजिट नंबर है, 20 डिजिट नंबर, 20 अंकों की एक संख्या है, उसका वर्गमूल निकाला जाए, तो आने वाले आंसर में अंक कितने होंगे? तो 20 अंक है, ठीक है। तो जब इसका 2-2 का पेयर बनाएंगे तो 10 पेयर बनेंगे, तो आने वाली संख्या क्या होगी? 10 अंकों की। समझ गए? लेकिन अगर मान लीजिए 17 अंक होते, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 16 होता तो 8 पेयर बन जाता, लेकिन 17 में एक अंक बच जाएगा, तो जो लास्ट वाला अंक बचा होगा उसे भी एक पेयर माना जाएगा। ये बातें हमने आपको बताई हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे एक ना होता, तो इस 2 को भी एक पेयर मानते हैं हम। बात समझ रहे हैं आप? मतलब ये 2 भी एक पेयर माना जाएगा। तो यहाँ पे 8 पेयर पूरे बनेंगे और एक अंक का एक पेयर होगा, ठीक है। तो टोटल पेयर कितने बने? 9। तो जब 9 पेयर बनेंगे तो आने वाले अंक भी कितने होंगे? 9। तो अभी इसके एक काम करेंगे, कल हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, इस पे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ऑप्शन देखकर कैसे किया जाएगा वो भी आप सीखेंगे। डायरेक्ट आंसर निकालना सिखाएंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।